जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रिजवान रशीद फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अपना मिशन ही यही था कि हक और सच जो है हम आपको दिखाएं, आपको बताएं। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जो है मैं कहता हूँ कि लेजेंड मेकअप आर्टिस्ट आप कह लें, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है इनको ज़रूर जानती हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो घरों में रहने वाली ख़वातीन हो, चाहे वो शोबिस की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हो, ज़रूर इनको जानती हैं। बिग सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है वक़ार हुसैन साहब, और ये माशाल्लाह से किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आपको बता चुका हूँ। आज मैं यहाँ पे पहुँचा क्योंकि अपना वादा था हक और सच दिखाएं कि रियल लाइफ में ये किस तरह हैं और रियल लाइफ में इनके क्या मामला थे ये भी जानेंगे। साथ ही इनका माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा, बहुत लग्जरी और बहुत गुड सर्विसेज देने वाला एक सलून भी इनका मौजूद है, और आप लोगों ने ज़रूर सलून में आना है, सर्विसेज लेनी है। और मज़ीद जो है पहले इनसे कुछ सवालात करते हैं, फिर सलून के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। वकार साहब ये बताइएगा, दुनिया आपको देखती है, आप स्क्रीन में आते हैं, टीवी पे आपको लोगों ने देखा है, रियल लाइफ में आप मतलब कैसे हैं? मतलब थोड़ा सा आप बताइएगा कि कुछ होते हैं गुस्से के लोग होते हैं, कुछ ये कह रहे हैं कूल माइंडेड होते हैं, और कुछ बिजनेस माइंडेड होते हैं। आपकी रियल लाइफ थोड़ी सी बताइए। मैं नॉर्मल ज़िंदगी में एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे प्यार भी आता है, और मुझे जो है वो कभी कभी आप जब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की भी टेक्निक्स आते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखूँ, और कोशिश करता हूँ कि गुस्से के बजाय दिमाग से काम लूँ, और ठंडे दिमाग से काम लूँ, और सुकून से अपने फैसले करूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत चिल हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मेरा जो प्रोफेशन है वही मेरी एक हॉबी भी है। सो आई रियली इन्जॉय माई प्रोफेशन, बिकॉज मुझे इसमें जितनी देर भी मैं काम करूँ तो मैं थकता नहीं, तो आई रियली इन्जॉय माई प्लेस। तो आम जिंदगी में बस मेरी यही दुनिया है, मैं इसी में रहता हूँ। अच्छा, हक और सच की एक बात ज़रा बताइएगा कि लॉकडाउन से आपके बिज़नेस में कितना इफ़ेक्ट पड़ा है, कितना नुकसान आपको हुआ? आपके वर्कर्स हैं, आपका स्टाफ है, उनको आपने सर्विस वगैरह भी दी होगी अपनी जेब से, जाहिर सी बात है। और ये एक बिज़नेस आप रन कर रहे हैं, उस बिज़नेस को रन करने के लिए जो है आपकी मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, और मैनेजमेंट आपने फायर तो नहीं की। और हक और सच की क्योंकि बात है, हमारा सेगमेंट ही यही है, तो ये बताइएगा कि किस तरह आपने ये 4, 5, 6 महीने मैनेज किए? शुरू में जब कोरोना आया तो हमें लगा कि शायद ये महीने में ख़त्म हो जाएगा। सो हमने 15-20 दिन के लिए अपना सैलून ऑफ किया, मार्च में स्पेशली, क्योंकि 16 मार्च से यह शुरू हुआ था। तो मार्च की 31 तक हमें लगा कि ये अभी ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये पेंडेमिक इतना लंबा चलेगा। सो शुरू तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें अपनी सैलरीज भी हमने मार्च की दी। अप्रैल भी हमारा पूरा गुजर गया, लेकिन अप्रैल में हम थोड़ा सा घबराए कि मतलब अब ये लंबा जा रहा है, बट आई थिंक मई में खुल जाएगा। लेकिन अप्रैल में भी हमने सैलरीज दी, मई में भी हमने पूरी सैलरीज दी। लेकिन जब जून आया तो अब हम थोड़ा डर गए, क्योंकि अब हमें कहा कि हमारे पास, क्योंकि इतनी सेविंग्स नहीं होती हमारे पास, और सबसे ज़्यादा हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हम सपोर्ट करते हैं वो माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास क्रिश्चियन, हिंदू स्टाफ होता है जो कि बहुत इतनी इज्जत से यहाँ काम कर रहे हैं, और जगहों पर उनको इतनी नौकरियाँ नहीं मिलती। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा नहीं है जो ट्रांसजेंडर्स को अपने पास रख के इज्जत से काम कराता हो और उनको अच्छी सैलरीज देता हो। तो हम लोग का ये भी कि हम लोग अपने ट्रांसजेंडर्स को भी यहाँ पर अकोमोडेट करते हैं और उनसे काम कराते हैं, और उनको एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके जाते हैं। तो हम थोड़ा सा घबरा गए थे कि हमारे पास अब हम कैसे इसको अफोर्ड करेंगे। या तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम सबको फायर कर दें, अपना सैलून बंद कर दें, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, हमने कोशिश की, करते करते हमने जून तक जो है वो, मई तक हमने फुल सैलरीज दी, फिर जून जुलाई हमने ऑफकोर्स हाफ सैलरीज रखी, और हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये सब घर पे ही थे, कम से कम एटलीस्ट सबका घर का चूल्हा जल सके। और फिर हमने कोशिशें भी की, हमने प्रोटेस्ट भी किया, और हमने गवर्नमेंट से भी बात की। और जहाँ तक बात आती है SOPs की, कि हमारे SOPs बताई गई हैं, तो सैलून एक ऐसी जगह है जहाँ SOPs ऑलरेडी फॉलो होते हैं। सैनिटाइजर्स यूज़ होते हैं, आप देखिए हर टेबल पे सैनिटाइजर्स रखे होते हैं। मास्क, आप पेडिक्योर, फेशियल करते हुए मास्क का इस्तेमाल हमारे यहाँ वैसे ही होता है। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ वैसी होती है कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो हम तो पहले से ही SOPs फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमने और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस इस चीज़ पर करना शुरू की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, और परेशान तो हुए, धचका तो लगा, हिले तो ज़रूर, मगर अल्लाह का शुक्र है कि नाउ अल्लाह ताला ने जो है वो करम किया, और गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी है, और हमने 10 अगस्त से इसका सैलून स्टार्ट किया है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं सब हैं वो आना शुरू हो। लेकिन अभी क्लाइंट्स जो हैं और लोग थोड़े डरे हुए हैं, अभी इतनी जल्दी लोग सैलून्स में आ नहीं रहे हैं, बिकॉज हमारी सर्विसेज जो हैं वो नेसेसिटी में नहीं आती, हमारी लग्जरीज में आती हैं। हमारी जो है वो नेसेसिटी के अंदर हमारा कोई मेडिकल स्टोर या हमारा जनरल स्टोर नहीं है,
यहाँ जब पैसे बच जाते हैं महीने किसी बात से तो यहाँ आया जाता है। तो हम लोग भी इंतज़ार में हैं अपने क्लाइंट्स के और कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्टाफ को हम कोई प्रॉब्लम्स ना होने दें। अच्छा जी, ये तो पता लग गया कि स्टाफ के साथ जो है इनका किस तरह का बिहेवियर था, कितना इन्होंने जो है अपने बिहाफ पे जो सपोर्ट कर सकते थे अपने स्टाफ को सपोर्ट किया। व्यूवर्स अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना लग्जरी सलून, हम सलून भी दिखाएंगे, सलून की वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि सलून में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं और इतना लग्जरी, इतना बेहतरीन कराची में ये सलून बिल्कुल अवेलेबल है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आपको जो है यहाँ पे सर्विसेज देंगे, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। जानने की कोशिश करेंगे कि ये सलून आपका कौन सी जगह पे मौजूद है, कराची में लोग अगर आना चाहें कौन सा एरिया, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे और क्या क्या सर्विसेज आपके सलून में अवेलेबल है। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ये मदीर हॉल्ट का एरिया है, जिना एवेन्यू ये लेन है और बिल्कुल जिना एवेन्यू पे जो मेन पेट्रोल पंप है उसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट मेरा सैलून है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने मदीर में क्यों खोला सैलून, एयरपोर्ट पे क्यों खोला, आप डिफेंस में क्यों नहीं खोला। एक्चुअली मुझे लगता है कि डिफेंस में जो है वो सैलून्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर लोगों की अफोर्डेंस इतनी नहीं है कि वो वहाँ जा सकें। तो मुझे लगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझे इस मुल्क ने इतना सब कुछ दिया है और मैंने सीखा है, यहाँ से मुझे नाम मिला है, यहीं के लोगों से मैंने सीखा है, यहीं काम किया है, यहीं नाम कमाया है, तो मैंने यहाँ जो सैलून खोला है, आप लोग मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और मेरे इंस्टा पेज पे भी और मेरे फेसबुक पेज पे भी, तो वहाँ पर आप रेट कार्ड देखें तो वो रेट कार्ड्स अगर आप कंपेयर करेंगे डिफेंस के सैलून के रेट कार्ड से तो आपको हाफ से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ विद अ वेरी मिनिमम अमाउंट जिसमें वो अफोर्ड कर सकें, क्योंकि नॉर्मली लोग डरते हैं कि जी सेलिब्रिटी के पास जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जो है वो तमाम सर्विसेज मौजूद हैं और विद अ वेरी नॉमिनल चार्जेस। तो मेरा मुझे लगता है कि जितना इंसान का हज़म होना उसको उतना खाना चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की मुझे भी ख्वाहिश नहीं। नॉर्मली लोगों को ऐसा नहीं होता, लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हो, चीज़ें हो, एंड आई एम नॉट इनटू के ब्रांचेज हों और ये हो। आई नीड माई वन सैलून, स्मॉल सैलून और मेरे परमानेंट क्लाइंट्स एंड दैट्स इट। व्यूवर्स देख लें आप क्या बात कही इन्होंने कि बिग सेलिब्रिटी हैं, बिग ब्यूटिशियन है, माशाल्लाह से फेमस आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोगों के ज़हन गुमान में यही होगा कि बहुत एक्सपेंसिव सलून होगा, तो ये आपको क्लियर करते चलें कि ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। डिफेंस हो गया, आपके जो क्लिफ्टन हो गया, जमजमा हो गया, जो डिफरेंट जो यहाँ से एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं उनसे अगर आप कंपेरिजन करें तो आपको हाफ के जो है इक्वल आपको रेट यहाँ पे मिलते हैं और इतनी बेहतरीन सर्विसेज मिलती है। प्लस एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन आपके साथ मौजूद है, सेलिब्रिटी हैं, बिग स्टार हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो है सर्विस लेनी है, लेकिन क्या है सर्विस के साथ जो है आपको यहाँ पे बहुत एक आपको सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। व्यूअर्स मज़ीद इस तरह की जो हम आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपने रिजवान रशीद को इजाज़त दीजिएगा, हम आपको सलून की वीडियो भी ज़रूर दिखाएंगे।